A very good morning to all students and welcome to my channel EduFly J-NEET. Today I'm going to solve some very interesting questions on plant kingdom. Like in previous class also I have discussed about the questions on plant kingdom. Today itself I am going to solve some more interesting questions on plant kingdom. So let's begin today's class. First question says elaters help in dispersal of spores of. First elaters क्या होते हैं? They are hygroscopic in nature. हाइग्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे रेस्पॉन्स इन रेस्पेक्ट टू द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एनवायरमेंट. क्या होता है रेस्पॉन्स कैसे करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एनवायरमेंट. ठीक है, डन. और ये कहाँ पाया जाता है इलेटस? डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इलेटस एंड दे आर फाउंड इन मर्चेंटिया. इट्स बी मर्चेंटिया. Okay, so let's see next question. The nature of megasporophyll of cycas is similar to stamen, carpel, sepal, petal. It's the carpel, that is ovule of carpel. Ovules of carpel. Ovules of carpel से resemble करते हैं the structure nature of megasporophyll of cycas. Okay, so let's see this question. Which of the following helps in respiration of lichens? सिफेला. सिफेला का डेफिनेशन क्या होता है मैं आपको देती हूँ. सिफोला कहाँ अपीयर होते हैं? सिफेला ऑकर इन लोअर कॉर्टेक्स. कहाँ होते हैं? लोअर कॉर्टेक्स. ठीक है. नेक्स्ट, इट अपीयर एज कॉन्केव. अपीयर एज कॉन्केव सर्कुलर डिप्रेशन. ओके, सर्कुलर डिप्रेशन. तो ये है डेफिनेशन ऑफ साइफेला जो लाइकेंस के रेस्पिरेशन में हेल्प करता है. ठीक है, अब बात करते हैं यूलोथ्रिक्स. यूलोथ्रिस म्यूसिस टेक्स प्लेस इन. यूलोथ्रिस में बेसिकली क्या होता है? जाइगोटिक म्यूसिस होता है. जाइगोटिक, देखो जाइगोटिक म्यूसिस इटसेल्फ सेज कि जाइगोट में फॉर्म हो रहा है उसकी म्यूसिस. दैट मीन्स जाइगोट जो है डिप्लॉयड है टू एन. तो म्यूसिस कहाँ हो रहा है? जाइगोट में हो रहा है. आपको पता होना होगा कि यूलोथ्रिस में जाइगोटिक म्यूसिस है, जाइगोटिक में से गैमेटिक म्यूसिस है. तो जाइगोट में फॉर्म हो रहा है. दैट मीन्स इनके जितने भी सेल्स होंगे वो डिप्लॉयड फॉर्म होंगे एंड दैट विल फॉर्म 4 सेल्स इन अ टेट्राड. ठीक है, तो यूलोथ्रिक्स में ये है. यूलोथ्रिक्स याद रखिएगा म्यूसिस कहाँ होता है? जाइगोट में होता है. बेसिकली अगर आप याद रखेंगे जाइगोटिक म्यूसिस होता है तो उसी से आपका आंसर निकल आएगा कि जाइगोट में फॉर्म होता है. जस्ट बिकॉज आई हैव गिवन यू द नोट्स. जाइगोटिक म्यूसिस सारे मैंने टेबुलर फॉर्म में अच्छे से डिटेल्स दिया हुआ है. सी माई नोट्स ऑफ प्लांट किंगडम, यू विल गेट टू नो. सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Mosses and ferns are found in moist and shady places. ठीक है, what's the reason behind that? Because 4 options दिए हुए. require presence of water for fertilization, do not need sunlight for photosynthesis, depend for their nutrition on microorganisms which can survive only at low temperature, cannot compete with sun loving plants. सबसे पहले जान लीजिए कि mosses and ferns, these 2 are the examples of किसके examples है ये? Bryophytes. ठीक है. अब since you know they are the examples of bryophytes, it become easy for you. Why? Because see, bryophytes are known as the amphibians of plant kingdom. क्या करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें? Amphibians of plant kingdom. ठीक है, they are known as amphibians of plant kingdom एंड दे रिक्वायर वाटर फर्टिलाइजेशन. मैंने प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चन कराया था. उसमें देखिए ये क्वेश्चन में आई मीन एग्जाम्पल्स दिया हुआ है तो यू वॉन्ट कन्फ्यूज विद दैट. ओके, मॉसेस एंड फर्न्स ब्रायोफाइट्स हैं और दे नीड वाटर फर्टिलाइजेशन बिकॉज एंथ्रोजॉइड्स मेल गैमेट्स को फीमेल तक पहुँचने के लिए आर्किगोनिया. एंथ्रोजॉइड्स इज मेल व्हेन इट रिचेस टू आर्किगोनिया they need water for fertilization and so according to that your option will be the first, that is they require presence of water for fertilization. Okay, see identify the correct matching of crop disease. ये crop दिया हुआ है, इसके disease दिए हुए pathogens आपको identify करना है इनमें से कौन सा सही है. साइट्रस, सैंकर,
डिजीज सैंकर पैथोजन गलत है इसका, सैंथोमोनास सेस्ट्री होते हैं, ठीक है। पोटैटो का देखिए लेड ब्लाइट है बट इसका पैथोजन गलत है, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। ब्रिंजल, रूट नॉट, मेलेडोगाइन इनकॉग्निटा, दिस इज द राइट। ब्रिंजल का डिजीज क्या होता है? रूट नॉट डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय मेलेडोगाइन इनकॉग्निटा, ओके। और पिजियन से ये भी गलत है। सीड गॉल है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, ये पोटैटो का होता है तो ये गलत है, ठीक है। सो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, प्लांट्स ऑफ विच वन, रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जेनेरा आर पॉलिनेटेड बाय सेम एजेंसी। पॉलिनेशन किससे होता है? या तो इंसेक्ट्स, वाटर, विंड, पॉलिनेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो इन सब में से आपको देखना है कि कौन सी पॉलिनेशन सेम एजेंसी हो सकती है। मे बी इंसेक्ट्स हो गया या वाटर हो गया, विंड हो गया ना। ट्रिटिकम कोकस मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका तो साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो पहले कट हो गया। ये फिकस बेंगालेंसिस भी साइंटिफिक नेम है कि गेलिया सैजोरिना, ये भी गलत हो गया। सेल्विया मोरस यूफोर्बिया, दिस इज पॉलिनेटेड बाय किससे होता है? इंसेक्ट्स, इट इज एंटोमोफिली। इंसेक्ट्स से जो पॉलिनेटर उसका क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट? डिजीज दिया है, पैथोजन दिया है, यू हैव टू सी विच डिजीज मैच विद द पैथोजन, दैट इज विच डिजीज कॉज्ड बाय विच पैथोजन, विच इज द राइट वन। विल्ट डिजीज सिनकाइट्रियम गलत है। साइट्रोसेंका मैंने अभी आपको पहले थोड़ा देर पता है, ज़ैंथोमोनास सिस्ट्री होते हैं तो ये सही है। रेड डॉट ऑफ सुगर कैन ऑस्ट्रेलिया, दिस इज रॉन्ग एंड पाउडरी मिल्ड्यू इज ऑल्सो रॉन्ग। सो योर ऑप्शन विल बी बी। वेरी इजी क्वेश्चंस। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, people recovering from long illness are often advised to include alga spirulina in their diet because it, spirulina क्या है ना, blue green algae है। सबसे पहले आप जान लेना कि spirulina is blue green algae. Those patients who have deficiency of proteins, doctor advise them to take spirulina because it is rich in proteins. Those person who has deficiency in proteins, they are allowed to take this spirulina, blue green algae. And apart from proteins, it also contains vitamins, minerals, fatty acids, ठीक है। Blue green algae is a very concentrated source of protein and actually it's expensive than any other source of vitamins, minerals or fatty acids. This is blue green algae is a bit costly, that is concentrated है और ये बहुत बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। स्पाइरुलिना it's very rich in proteins and also it contains vitamins, minerals and fatty acids, okay. So let's see next question. Botanical name of Sanjeevani. Sanjeevani is like it helps in the medical treatment of if a lady is pregnant, to heal that pregnancy thing and to heal the menstrual problems, okay. So you have to know the botanical name of Sanjeevani, that is Selaginella bryopteris, okay. You should know because scientific name is you have to learn it, okay. But the thing is that Sanjeevani की medicinal properties है वो it has the healing properties. It is found in the tropical areas में find होते हैं ये, okay. So these all things you have to know from this question point of view and this question very interesting question. Spirulina तो आपने बहुत famous word है और हर किसी को पता है, it's very rich in proteins. So let's see this question. In Pinus, the third tier of embryonal cells from below is known as rosette tier. So I'll explain you what is rosette tier. This is 4 lowermost cells form होते हैं, 4 होते हैं lowermost cells from the below form होते हैं, ठीक है। उनमें से क्या होता है, which are far from the micropolar end. ये कहाँ होते हैं? far होते हैं from micropolar end. And they are known as embryonal tier. इसको क्या कहते हैं? Embryonal tier. And they are known as what? Embryonal tier. Embryonal TIER. I hope it's visible to you. ठीक है, तो क्या रोसेट टायर क्या होता है? The cells above the embryonal tier
सेल्स जो है अबव द एम्ब्राय, इसके सेल्स के ऊपर वाला जो सेल है उसको क्या कहेंगे, इट्स सस्पेंसर टायर। और जो थर्ड रो नीचे से तीसरा नंबर वाला जो सेल होगा उसको क्या कहेंगे, रोसेट टायर। द थर्ड टायर 1 2 3 तीसरे नंबर क्या कहेंगे, रोसेट टायर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन एल्गल जोन ऑफ साइकस कोरलाइड रूट्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। साइकस में क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है बिटवीन द ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं एक दूसरे को, वन गिव फूड एंड वन गिव द स्पेस, ड्वेलिंग स्पेस, ठीक है। तो साइकस कोरलाइड रूट्स क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ एल्गल रिलेशनशिप में रहता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रूटलेस प्लांट, निम्फिया, सैगिटेरिया, सेराटोफाइलम एंड वेलिस्नेरिया। निम्फिया, सैगिटेरिया, वेलिस्नेरिया हाइड्रोफाइट्स हैं, दैट इज दे ग्रो इनसाइड द वाटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दे हैज़ अ रूट, वो रूट होते हैं उनका, अगर पानी में ग्रो भी होते हैं वो रूट होता है। लेकिन सेराटोफाइलम का क्या होता है ना, वो फ्लोट होते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं, बेसिकली दे आर रूटलेस, वो वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं, उनका कोई रूट्स नहीं होता है। सो सेराटोफाइलम इज द ऑप्शन, दैट इज द रूटलेस प्लांट। ओके, so let's see this question. Sporocarp is reproductive structure of some algae, some aquatic ferns having sorry, angiosperms having spores and bryophytes. तो क्या होता है ना कि reproductive structure of some aquatic ferns होते हैं ये स्पोरोकार्प, ठीक है। और स्पोरोकार्प क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। aquatic ferns having sorry, aquatic ferns किसको कहते हैं, मार्सिलिया, ठीक है। और स्पोरोकार्प क्या होता है, स्पोरोकार्प क्या होता है मैं आपको लिख दे रही हूँ, डेवलपमेंट देखो अच्छे से लिख देती हूँ मैं आपके लिए। स्पोरोकार्प क्या होता है, डेवलपमेंटली स्टेज होता है, बताती हूँ मैं आपको। फंक्शनली स्पोरोकार्प क्या होता है, फंक्शनली एंड modified, functionally and modified leaf which bears सोरी, ठीक है। उसमें क्या होता है, सोरी होता है। और सोरी में क्या क्या होता है, सोरी में मेल मेगास्पोरेंजियम होता है और माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, बिग फीमेल मेगास्पोर फॉर्म होता है। मेगास्पोरेंजियम लिख देती हूँ, मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रो, मेगा एंड माइक्रो दो होते हैं। मेगा क्या होता है, लार्ज फीमेल मेगास्पोर फॉर्म होगा, और माइक्रो क्या होता है, मेल माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा, एंड दैट इज स्मॉल। मेल हमेशा स्मॉल होता है, फीमेल लार्ज होता है, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका आंसर होगा सम एक्वाटिक फर्न्स हैविंग सोरी, ठीक है। कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस, अभी मैंने क्वेश्चन बताया, इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम एंजियोस्पर्म रूट्स बाय। देखिए कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस में क्या होता है, साइकस है ना, यस, उसमें क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, एंड दैट्स वाई ब्लूइश ग्रीन कलर की वजह से ब्लू ग्रीन एल्गे का यहाँ पे रोल होता है। इट फाउंड्स इन द कॉर्टेक्स ऑफ दैट साइकस, सो it's the presence of algal gel and that actually distinguish it from angiosperms. Okay, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इफ द सेल्स ऑफ रूट इन व्हीट प्लांट हैव 42 क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्वेश्चन गौर से देखिएगा, व्हीट प्लांट के रूट में 42 क्रोमोसोम्स है, तो पूछ रहा है कि पॉलन ग्रेन में कितना क्रोमोसोम होगा। सबसे पहले यू हैव टू नो व्हीट प्लांट में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, दैट इज 42। अब बात कहते हैं पॉलन ग्रेन, व्हेन इट कम्स टू पॉलन ग्रेन्स इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, तो मतलब क्या होगा, ट्वाइस एन इक्वल टू 42। सोल्यूशन आई एम गिविंग यू, ट्वाइस एन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो रूट में जो क्रोमोसोम्स है व्हीट में, ट्वाइस एन डिप्लॉयड में है, डिप्लॉयड नेचर का क्रोमोसोम है 42, एंड इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट इन केस ऑफ पॉलन ग्रेन दैट इज विल बी हैप्लॉइड, क्या होगा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21, सो आंसर 21 होगा। इफ समवन राइज 42 देन इट्स रॉन्ग, बिकॉज क्वेश्चन में अच्छे तरीके से क्वेश्चन बोला कि पॉलन ग्रेन में पूछ रहा है, एंड इन केस ऑफ पॉलन ग्रेन इट्स ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड मतलब एन, डिप्लॉइड मतलब
twice n. D, di. Diploid means twice n, haploid means n. So your answer will be 21. Okay. अब देखिए मैच द फॉलोइंग, ये क्लासेस दिया है एंड दिस इज द एग्जांपल्स. सी सिलोप्सिडा, ड्राइप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, लाइकोप्सिडा, इक्विजेटम, स्पेनोप्सिडा. यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. सबसे पहले सिलोटम का क्या होगा 5. क्लासेस से पता चल रहा है एग्जाम्पल सिलोटम होगा, इसका ए का 5 हो गया. फिर लाइकोप्सिडा का क्या होगा सेलाजिनेला हो गया. ठीक है. फिर स्पेनोप्सिडा का क्या हो गया इक्विजेटम हो गया. और टेरोप्सिडा का क्या हुआ ड्राइप्टेरिस, टेरिस एंड एडियंटम हो गया. ठीक है. तो उसके अनुसार आंसर होगा ए. और इसका आंसर भी समझ में आ गया आपको. ठीक है. So let's see this question. Consider the following statements regarding measured pigments and stored food in different groups of algae. पहला क्या दिया? In chlorophyceae, the stored food material is starch and measured pigments are chlorophyll A and D. ये तो सही है. You have to say which is the correct statement. Stored food material starch है but chlorophyll pigments गलत दिया है यहाँ. A and B होगा तो ये गलत. ठीक है. फेयोफाइसी में ब्राउन एल्गे, लैमिनेर इन स्टोर्ड फूड सही है बट क्लोरोफिल पिगमेंट गलत है. क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है एंड फ्यूकोजेंथिन होता है. ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर दिस 2 पॉइंट्स. ये गलत निकला. तीसरा देखते हैं. रोडोफाइसिडेड एल्गी, फ्लोरिडियन स्टार्च स्टोर्ड फूड मटेरियल है इसका एंड क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोइराइथिन. ये 3 पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट 3 इज द राइट and 1 and 2 are wrong. तो option D is the right answer. Okay, so let's see this question. Assertion reason का question है. ये assertion statement है and you have to say reason whether it's correct or not. Mosses are evolved from algae and protonym of mosses is similar to some green algae. इसमें क्या है assertion and reason. आपको बताना है कि रीज़न क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है कि नहीं एंड इवन द रीज़न इज करेक्ट फॉर द अबव असर्शन. और असर्शन एंड रीज़न जो है बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है. एंड दिस इज द रीज़न वाई मोसेस आर इवॉल्व्ड फ्रॉम एल्गी, दैट इज प्रोटोनिम ऑफ मोसेस इज सिमिलर टू ग्रीन एल्गी. सो असर्शन रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, of assertion. Next, see next question. Assertion, algae and fungi are classified as thallophytes and reason they both are autotrophs. देखिए algae और fungi they both are classified as thallophytes. There is different they differentiate into leaf, stem and roots. They both are autotrophs. नहीं, algae is autotrophs, algae autotroph है. ठीक है. but fungi are heterotrophs. fungi जो है heterotroph. ठीक है. So what we can say, assertion is fully correct but reason is incorrect. Assertion is correct but reason is incorrect. Sometimes a question from assertion reason might come, so these two very interesting question. So I have completed the second part of Plant Kingdom. I have discussed 40 questions from Plant Kingdom. If you have any doubts regarding any chapter, any part of Plant Kingdom, you can just email me or WhatsApp me, or you can just comment me in the comment section which part I have to explain, or which you have doubts in which part. I'll explain all those parts. Okay. So with this I'll conclude my class today. Thank you so much.